मेवाड़ के राजमहलों का सुख, कुल की मर्यादा और राणा सांगा के पुत्र वधू होने का अभिमान, सब कुछ पीछे छोड़कर दुखों के पहाड़ और अपनों के अत्याचार सहकर मीराबाई अंततः अपनी अंतिम शरण श्रीधाम वृंदावन आ पहुंची। उनके पैरों में छाले थे, लेकिन हृदय में गिरिधर गोपाल से मिलने की तीव्र लालसा थी। उस समय वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के प्रधान और महान विद्वान श्री जीव गोस्वामी जी का बड़ा मान था। मीरा के मन में संतों के प्रति गहरी श्रद्धा थी, इसलिए वे गोस्वामी जी के दर्शन की इच्छा लेकर उनके आश्रम पहुंची। परंतु वहां पहुंचते ही उन्हें द्वार पर रोक दिया गया। शिष्य भीतर जाकर बोला कि गुरुदेव, मेवाड़ की रानी मीराबाई आपके दर्शन करना चाहती हैं। जीव गोस्वामी ने कठोर उत्तर भिजवाया कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता, ये मेरे नियमों के विरुद्ध है, वे लौट जाएं। यह सुनकर मीरा के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने शिष्य से कहा, जाकर अपने गुरुदेव से कहना कि मैं तो सोचती थी कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष हैं और वे हैं मेरे गिरिधर गोपाल, बाकी सब तो गोपियां हैं। मुझे आज पता चला कि श्री कृष्ण के अलावा यहाँ कोई और भी अपने को पुरुष मानता है। यह वाक्य केवल उत्तर नहीं था, यह अहंकार पर किया गया व्यंग्य था। अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे वृंदावन को हिला दिया। ब्रह्म मुहूर्त में जब जीव गोस्वामी जी ने बांके बिहारी मंदिर के पट खोले तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके हाथ से आरती की थाली गिरते गिरते बची। सिंहासन पर पीतांबरधारी कृष्ण नहीं थे, वहां एक नवयौवना सखी खड़ी थी। भगवान की मूर्ति ने घाघरा चोली पहन रखी थी, कानों में झुमके, नाक में नथनी, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल और हाथों में हरी चूड़ियां थीं। त्रिभुवन के स्वामी आज स्त्री वेश में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जीव गोस्वामी का कंठ सूख गया। उन्होंने सेवकों से पूछा, यह किसका दुस्साहस है? मेरे बाद मंदिर में कौन आया था? सेवक कांपते हुए बोले, महाराज, आपने ही पट बंद किए थे और आपने ही खोले हैं, यहाँ कोई आ नहीं सकता। तभी एक वृद्ध सेवक बोला कि महाराज, कल जिस महिला को आपने लौटा दिया था, लोग कहते हैं उनके भजन में बड़ा प्रभाव है। जब वे गाती हैं तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। कहीं ये ठाकुर जी का संकेत तो नहीं? कहीं आपने साक्षात भक्ति को तो लौटा नहीं दिया? क्षण भर में जीव गोस्वामी का सारा ज्ञान और सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि भक्ति में न स्त्री होती है न पुरुष, वहां केवल आत्मा होती है और परमात्मा एक ही होता है। वे नंगे पांव दौड़ पड़े। धर्मशाला पहुंचकर देखा मीरा भजन में लीन थीं। जीव गोस्वामी, जो किसी के आगे नहीं झुकते थे, आज मीरा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने देह को देखा, आपने आत्मा को। आज आपने मुझे सिखा दिया कि वृंदावन में पुरुष होने का अहंकार व्यर्थ है। मीरा मुस्कुराई और बोली, चलिए, मेरे गिरधर गोपाल राह देख रहे होंगे। जब वे दोनों वापस मंदिर पहुंचे